नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 8 की एक्सरसाइज है अभ्यास 8C। चूँकि 8वां चैप्टर जो है वर्ग समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण से संबंधित है, तो यहाँ पर जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो द्विघात समीकरण से संबंधित होंगे और इनके क्या करने हैं आपको गुणनखंड। तो जो अभ्यास का पहला प्रश्न है इसमें दिया है कि हल कीजिए तथा उत्तर की जाँच कीजिए। इसमें सारे प्रश्न जो हैं द्विघात समीकरण के हैं, इनके गुणनखंड करने हैं और x के जो मान आएंगे दो उनको इन समीकरण में रख करके उत्तर की जांच करनी है। तो जैसे पहला प्रश्न दिया है कि 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0, इसको हल करना है। तो यहाँ पर हल कैसे करते हैं? पहली चीज़, यहाँ पर x स्क्वायर वाला जो पद है यानी कि दो घात वाला पद, यहाँ पर यदि कोई संख्या दी हुई है तो इस संख्या की और जो अंतिम पद होता है संख्यात्मक उसकी क्या करनी होती है? गुणा। तो जैसे यहाँ पर 3 और 8 दिया है तो 3 और 8 की आपको क्या कर लेनी है? गुणा। 3 और 8 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24। अब 24 जो संख्या आई है इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर जो संख्यात्मक पद जिसको अचर पद कहते हैं, इसके दो चिन्ह होंगे, या तो प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा। तो यदि यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो जोड़ करके जो x का गुणांक यानी कि b वाली संख्या, बीच वाली जो होती संख्या जोड़ करके लानी है। यदि यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो घटा करके लानी है। तो 24 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं। चूँकि यहाँ पर चिन्ह क्या है? प्लस है, तो जोड़ करके 10 आना है। तो 24 के गुणनखंड 2 हो जाएंगे, जैसे कि 6 और 4। यदि हम 6 और 4 को जोड़ते हैं तो 10 आता है और 6 और 4 की गुणा करते हैं तो 24 आता है। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे कि 3x स्क्वायर प्लस, अब इस 10 की जगह पर हमको लिखना है 6 प्लस 4। तो 6 प्लस 4 ब्रैकेट के बाहर x रहेगा प्लस 8 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x स्क्वायर, चूँकि बाहर चिन्ह प्लस है इसलिए अंदर का कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा 6 और x की गुणा 6x प्लस 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 रहेगा 4 और x की गुणा 4x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको 4 पद दिखाई देंगे। इन 4 पदों में क्या है? दो दो पदों में कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले जो ब्रैकेट होगा वहाँ पर x कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पदों में क्या है? x है। और दूसरी चीज़, अगर कोई संख्या कॉमन मिल रही तो उसको भी। तो यहाँ पर 3 3 दूना 6, 3 कॉमन है और साथ में क्या है? x कॉमन है। तो 3x कॉमन ले लेंगे। तो 3x कॉमन होने के बाद यहाँ पर x बचता है, यानी कि 3x से 3x स्क्वायर को भाग करेंगे तो बचेगा x, प्लस यहाँ पर 3x से 6x को भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है और x कैंसिल हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2। जो संख्या पहले ब्रैकेट में आएगी वही दूसरे ब्रैकेट में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि 4x प्लस 8 लिखा हुआ है, तो x यहाँ पर एक ही पद में है इसलिए x कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर जो भी कॉमन होगा तो कोई संख्या होगी। तो चूँकि दोनों पदों में प्लस है तो यहाँ पर प्लस ले लेंगे और यहाँ का जो ब्रैकेट है उसमें भी क्या है? प्लस है। तो 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पर प्लस का 4 कॉमन होगा। प्लस 4 कॉमन होने के बाद यहाँ पर x बचता है और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो जो ब्रैकेट है x प्लस 2, इस पूरे ब्रैकेट को कॉमन यदि ले लेते हैं तो x प्लस 2 और यहाँ का 3x यहाँ का 4 ये अगले ब्रैकेट में लिख देंगे। 3x प्लस 4 बराबर में 0। अब क्या करना है? दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के बराबर रखना है। तो लिखना है कि यदि x प्लस 2 बराबर होगा 0 के तो x क्या आ जाएगा? प्लस 2 ट्रांसफ़र होगा दाहिने पक्ष में तो माइनस 2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2। इसी प्रकार यदि 3x प्लस 4 बराबर 0 होगा तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस 4 और 3 से भाग कराएंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 4/3। अब आपको उत्तर की जांच करनी है। जो x के दोनों मान आए हैं दोनों मानों को रख करके जो समीकरण दिया है, इस समीकरण में x बराबर -2 रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -2 रखेंगे जब, तो पूरा समीकरण जो है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, इसमें आपको मान रखना है x की जगह पर -2, तो 3 -2 का है वर्ग प्लस 10 गुणे ब्रैकेट में लिख लेंगे -2 प्लस 8। -2 का वर्ग करते हैं तो 4 आएगा, तो 3 गुणे 4 प्लस माइनस की गुणा माइनस होगी, 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 प्लस 8, 3 चक्कू 12 होगा, 12 और 8 जुड़ करके कितना हो जाएगा? 20 माइनस 20 करेंगे बराबर में 0। बराबर क्या है? RHS, चूँकि RHS में भी दिया है क्या? 0। तो पहला जो x बराबर -2 है ये सत्य है। अब x बराबर -4/3 रख लेते हैं, तो x बराबर -4/3 रख लेते हैं यहाँ पर। तो समीकरण है 3, उसके बाद है x स्क्वायर, तो 3 गुणे x का मान है -4/3 और इसका कर देना है वर्ग, प्लस 10 गुणे x का मान -4/3 प्लस 8
वर्ग करेंगे यहाँ पर तो 3 गुणे -4 का वर्ग 16 होगा और 3 का वर्ग 9, तो ये हो जाएगा 16/9 प्लस माइनस माइनस होगा 10 चौक 40, 40 बटा कितना हो जाएगा 3 प्लस 8। अब यहाँ पर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 तियाँ 9, तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस 40/3 प्लस का 8। चूँकि यहाँ पर हर समान है दोनों के तो 3 हो जाएगा इनका लासा। 16 माइनस 40 करेंगे तो कितना बच जाएगा, 16 4 20 और 20 40 यानी कि माइनस का 24 होगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 8। 3 से इसको भाग कराएंगे, 3 अट्ठे 24 होता है, तो एक तरफ आ जाएगी संख्या -8 और यहाँ पर दिया है +8। -8 + 8 जुड़ करके ये हो जाएगा 0, जो कि दिया हुआ है RHS के बराबर। तो यहाँ से देखते हैं कि लास्ट में लिख देंगे कि अतः जो उत्तर है हमारा वो क्या है, सही है, अतः उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पे एक ब्रैकेट है 2x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है x + 2 = 0। यहाँ पर इसको हल करना है तो चूंकि यदि द्विघात समीकरण दिया रहता है तो उसके हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने के बाद 2 ब्रैकेट्स आते हैं तो उनको हम अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं। तो इस प्रश्न में ही 2 अलग अलग ब्रैकेट दिए हैं, तो यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के बराबर रख देना है। यहाँ पे लिखना है कि यदि पहला जो ब्रैकेट दिया हुआ है 2x - 3 बराबर क्या होगा 0 के, तो यहाँ से 2x - 3 बराबर 0 होगा तो -3 दाहिने पक्ष में, तो 2x बचेगा बाएं पक्ष में बराबर हो जाएगा प्लस का 3, माइनस चिन्ह प्लस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद 2x में गुणा कर रहा है तो 2 दाहिने पक्ष में भाग करेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। 3/2 को आप लिख सकते हैं 1 सही 1/2, यानी कि 2 एकम 2 + 1 3/2। दूसरा ब्रैकेट इसी प्रकार, यदि आप x + 2 को और यदि x + 2 बराबर रखते हैं 0 के, तो x बराबर 2 को दाहिने पक्ष में ले जाने पर यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर आ जाएगा -2। तो इस प्रकार से इस समीकरण में जो x है उस x के मान पहला जो होगा वो 3/2 और दूसरा होगा -2। प्रश्न नंबर 3 दिया है x ब्रैकेट में x - 4 = 0। तो यहाँ पर भी 2 गुणनखंड हैं इसके, एक x है दूसरा x - 4 है, तो इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो यदि x बराबर क्या लिखते हैं, x है तो x बराबर क्या हो जाएगी 0, तो पहले x का जो मान है पहला इसका मान x बराबर 0 ही हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट यदि x - 4 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर -4 है तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 4 होगा। प्रश्न नंबर 4 में है x² + 7x = 44। यहाँ पर आपको गुणनखंड करने हैं, तो सबसे पहले x² + 7x और जो 44 बराबर के दूसरे साइड में दिया है इसको बाएं पक्ष में लाते हैं तो ये -44 हो जाएगा, बराबर में बचेगा 0। सबसे पहले समीकरण को आपको इस रूप में लिखना है कि दाहिने पक्ष में 0 हो, बाकी सारे पद बाएं पक्ष में हो। तो यहाँ पर 44 का चिन्ह जो है वो माइनस का है, इसका मतलब 44 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर क्या आता हो 7। तो आप 44 के जब गुणनखंड करते हैं तो 11 × 4 जो गुणनफल 44 होगा और अंतर इनका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे x² + 7 को आपको लिखना है 11 - 4 के रूप में, यानी कि 11 से यदि 4 घटाते हैं तो 7 आता है बाहर, x - 44 = 0। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन करना है तो x² पहला पद वैसा ही रहेगा, चूँकि यहाँ पर बाहर चिन्ह प्लस है इसलिए अंदर का कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा। तो 11 और x की गुणा होगी तो प्लस चिन्ह लगेगा 11x, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 4 और x की गुणा होगी 4x। यहाँ पर भी आप देखते हैं 11x से यदि 4x घटाते हैं तो आता है 7x, -44 = 0। अब यहाँ पर 4 पदों में 2 पदों में कॉमन लेना है, तो पहले 2 पदों में x कॉमन रहेगा तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो बचेगा एक ब्रैकेट में x + 11। इसी प्रकार यहाँ दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन मिल सकता है, दोनों जगह संख्या है तो 4 से 44 कट जाएगा तो -4 कॉमन हो जाएगा, तो x + 11 दूसरे ब्रैकेट में भी आएगा। अब पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लेंगे तो x + 11 एक ब्रैकेट हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में जो यहाँ से x और यहाँ से -4 बचता है तो x - 4 = 0। जब ये 2 ब्रैकेट कॉमन हो जाते हैं, जब ये 2 ब्रैकेट आ जाते हैं तो इसके बाद इनको अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं। तो यदि x + 11 = 0 तो x का जो मान आएगा वो -11, यदि ब्रैकेट में प्लस चिन्ह है तो ऋणात्मक मान आएगा, माइनस चिन्ह है तो धनात्मक मान आएगा। और यदि x - 4 = 0 तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा +4। प्रश्न नंबर 5 है 3x² + 10x - 8। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है
और 3 और 8 की आपको गुणा करनी है, तो 3 अट्ठे होता है 24। 24 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 12 दूना 24, 2 गुणनखंड हो जाएंगे इसके, 12 और 2, 12 से 2 घटाएंगे तो 10 आएगा, और 12 2 की गुणा करेंगे तो 24। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 10 को लिखना है 12 माइनस 2, बाहर x रहेगा -8 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 12 और x की गुणा होगी, 12x होगा, माइनस का 2x हो जाएगा, -8 बराबर 0। 4 पदों में कॉमन लेना है, तो यहाँ पर 3 3 चौको 12 और साथ में x, यानी कि पहले पद में यहाँ पर जो रहेगा वो 3x कॉमन होगा। 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर 3 चौके 12, तो यहाँ पर 4 बचेगा। x प्लस 4 पहले ब्रैकेट में आया है, तो दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 4 ही होना चाहिए। यहाँ पर दोनों जगह माइनस चिन्ह है, माइनस कॉमन ले सकते हैं। साथ में संख्या 2 है जो कि दोनों पदों को काटती है, तो -2 कॉमन लेने से यहाँ पर x बचेगा, माइनस से माइनस को भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 चक्कू 8, यहाँ पर भी x प्लस 4 बराबर 0। एक ब्रैकेट में लिख लेना है x प्लस 4, जो दोनों ब्रैकेट में x प्लस 4 आया इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचता है 3x, यहाँ से बचेगा माइनस का 2, तो 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो यदि x प्लस 4 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4। इसी प्रकार यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो सबसे पहले 3x बराबर आएगा +2, -2 दाहिने पक्ष जाने पर प्लस हो जाएगा, इसके बाद 3 भाग में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 2/3। प्रश्न नंबर 6, 2x प्लस 1, अगले ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स की गुणा करनी है। यदि ये 3 नहीं होता तो यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के बराबर रखते और आंसर आ जाता। चूँकि यहाँ पर +3 है तो इन ब्रैकेट्स की क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो सबसे पहले 2x ले लेते हैं, 2x की गुणा x में फिर 3 में कराते हैं, उसके बाद 1 की गुणा इन दोनों पदों में होगी। तो 2x की जब x के साथ गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसके बाद प्लस और प्लस की गुणा प्लस रहती है, 2x और 3 की गुणा होगी तो हो जाएगा 6x। इसके बाद 1 की गुणा कराएंगे x के साथ, तो चूंकि दोनों के चिन्ह प्लस है यहाँ पर प्लस रहेगा। 1 और x की गुणा x रहती है, प्लस प्लस की गुणा प्लस रहेगी, 1 और 3 की गुणा 3 रहेगी। इसके बाद ये +3 बराबर 0। तो यहाँ से 2x स्क्वायर और उसके बाद 6x और 1x जुड़ करके हो जाएगा 7x, प्लस 3 और 3 जुड़ करके हो जाएंगे 6 बराबर 0। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ वाली जो संख्या है 2 और इसकी गुणा कराएंगे, 2 छंग हो जाएगा 12, चूँकि चिन्ह इनका प्लस है तो 12 के 2 ऐसे गुणनखंड जिनका जोड़ होना चाहिए 7। तो यहाँ पर 12 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से भाग कराएंगे 6, 2 से भाग कराएंगे 3 और 3 से भाग कराएंगे तो 1। अब 2 दूना 4, 1 में कर लीजिए, 3 अलग, 4 + 3 7 हो जाएगा, 4 और 3 की गुणा 12 होगी। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 7 को लिख लेंगे 4 + 3, 4 + 3 7 होता है, 4 और 3 की गुणा 12 होती है बराबर 0। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x होगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन 2x हो जाएगा, 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x बचता है और यहाँ पर 4x को 2x से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, प्लस यहाँ से केवल 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन लेने पर x + 2 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में बराबर 0। पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे तो x + 2 और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 3 बराबर 0। अब आप जानते हैं कि इनको क्या करना है कि अलग अलग 0 के बराबर रखना है। तो x + 2 बराबर होगा यदि 0 के तो x बराबर आ जाएगा -2। इसी प्रकार यदि 2x + 3 बराबर 0 तो 2x बराबर हो जाएगा -3, उसके बाद 2 भाग में जाएगा तो x बराबर -3/2। प्रश्न नंबर 7 में 6x स्क्वायर -x बराबर 1। सबसे पहले इस 1 को बाएं पक्ष में लाते हैं तो 6x स्क्वायर -x, ये माइनस का 1 हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ पर 6 और 1 की गुणा कराएंगे तो 6 × 1 = 6 हो जाएगा, उसके बाद चिन्ह माइनस है तो 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं 2 जिनका अंतर x का गुणांक यानी कि यहाँ पर संख्या जो है 1 मान लेंगे। तो 3 × 2, 3 दूनी 6 होता है और 3 2 का अंतर 1 होता है। तो यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे लिखेंगे 3 - 2। यहाँ पर कोई संख्या अगर नहीं है तो गुणांक में 1 मानते हैं, चूँकि माइनस चिन्ह है तो -1 इसका जो होगा x का गुणांक होगा। तो 3 - 2 बाहर x लिखेंगे -1 बराबर 0। इसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो 6x स्क्वायर,
चूँकि माइनस चिन्ह बाहर इसलिए 3 का चिन्ह प्लस है, तो माइनस प्लस की गुणा होगी माइनस, 3 और x की गुणा हो जाएगी 3x। इसके बाद माइनस माइनस की गुणा हो जाती है प्लस, 2 और x की गुणा होगी 2x, -1 बराबर 0। यहाँ पर माइनस का 3x प्लस का 2x जुड़ करके क्या हो जाएंगे, माइनस का केवल x बचेगा। अब यहाँ से कॉमन लेना है आपको, तो 3x कॉमन हो जाएगा पहले दो पदों में, तो यहाँ पर 3 दूना 6, 2 बचेगा। x स्क्वायर को जब x से भाग कराएंगे तो x बचेगा, माइनस 3x को 3x से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो पहले ब्रैकेट में 2x माइनस 1 आता है। यहाँ पर देखते हैं कि 2x माइनस 1 ही लिखा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको प्लस का 1 कॉमन ले लेना है और अगले ब्रैकेट में 2x माइनस 1 लिख देना है। इसके बाद 2x माइनस 1 वाला पूरा ब्रैकेट जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3x और यहाँ पर प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के बराबर रखेंगे, तो यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस 1 के, इसके बाद 2 भाग में जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 के रहेगा तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3। प्रश्न नंबर 8 है 4y स्क्वायर बराबर 11y प्लस 3। यहाँ से 11y और 3 को बाएं पक्ष में लाएंगे, चूँकि दोनों के चिन्ह प्लस है इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे ऋणात्मक। तो 4y स्क्वायर माइनस का 11y लिख लेना है और माइनस का 3 बराबर में क्या बचेगा 0। यहाँ पे 4 और 3 की गुणा कराएंगे 12 होगा। 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 11 होना चाहिए, तो 12 माइनस 1 11 हो जाएगा और 12 और 1 की गुणा 12 होगी। तो यहाँ पर 4y स्क्वायर माइनस 11 को आप दूसरे रूप में लिखेंगे क्या, 12 माइनस 1 बाहर y माइनस 3 बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो 4y स्क्वायर माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस 12 और y की गुणा 12y होगा, माइनस माइनस प्लस 1 और y की गुणा y माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से 4y कॉमन हो जाएगा इन दो पदों में, तो 4y जब कॉमन लेंगे तो 4 और y कट जाने के बाद बचता है केवल y माइनस 4 3 12 होता है इसलिए y माइनस 3। पहले ब्रैकेट में y माइनस 3 और यहाँ पर भी देख रहे हैं जो दो चिन्ह पद हैं उसमें y माइनस 3 है, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेना और ब्रैकेट में लिख देना है y माइनस 3 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 3 और एक ब्रैकेट में 4y प्लस 1, तो इसको 4y प्लस 1 बराबर 0 लिखना है। इसके बाद y माइनस 3 को 0 के बराबर रखना है, तो y का मान आ जाएगा प्लस का 3 और यदि 4y प्लस 1 बराबर होगा 0 के, तो पहली चीज़ तो 4y बराबर आएगा माइनस 1 के और 4 भाग में जाने पर y बराबर आ जाएगा माइनस का 1/4। तो यहाँ से y के जो दो मान हैं y बराबर 3 और y बराबर माइनस का 1/4। प्रश्न नंबर 9 में है a स्क्वायर प्लस a बराबर 90। यहाँ पर 90 को आप बाएं पक्ष में लाएंगे तो बाएं पक्ष में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a, 90 का चिन्ह यहाँ पर प्लस है, बाएं पक्ष में आने पर हो जाएगा माइनस, तो माइनस 90 बराबर 0। अब क्या करना है आपको देखना है, चूँकि a स्क्वायर के गुणे में यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी है, a स्क्वायर प्लस a माइनस 90 बराबर 0, तो 90 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर जो a का गुणांक है वो प्लस का 1 है, तो 90 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर क्या है यहाँ वाली संख्या 1 आती है। तो 90 के ऐसे कौन से गुणनखंड हैं जिनको घटाने पर आता है 1, तो यहाँ पर 90 के आप गुणनखंड कर लीजिए, 2 से काट दीजिए इसको, बचेगा 45। 45 को आप 3 से भाग करेंगे तो 15 3 45 होता है। इसके बाद 15 को 3 से भाग करेंगे तो 3 5 15 होता है और 5 को 5 से भाग करेंगे तो एक बार में। अब देखते हैं कि 5 दूनी 10 और 3 3 9, यानी कि 10 गुणे 9 90 को लिख सकते हैं, जिसमें 10 से 9 को घटाने पर क्या आता है 1। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे लिखना है 10 माइनस 9, 10 से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, बाहर a माइनस 90 बराबर 0। ब्रैकेट खोल लीजिए तो a स्क्वायर प्लस 10a हो जाएगा माइनस का 9a माइनस 90 बराबर 0। a कॉमन हो जाएगा, a कॉमन लेने पर a प्लस 10 माइनस 9 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो a प्लस 10 बराबर 0। a प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 10 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना है कि यदि a प्लस 10 बराबर रहेगा 0 तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 10
और इसी प्रकार यदि a माइनस 9 बराबर 0 तो a का मान आ जाएगा प्लस का 9। प्रश्न 10 दिया है x प्लस 1 बराबर माइनस 2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि x बराबर, चूँकि बराबर में माइनस 2 लिखा हुआ है और प्लस 1 जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 1 जुड़ करके माइनस का हो जाएगा 3। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से -3। प्रश्न नंबर 11 है 2x स्क्वायर बराबर 12 माइनस 5x। तो आपको लिखना है यहाँ पर 2x स्क्वायर, चूँकि बाएँ पक्ष में है, माइनस का 5x बाएँ पक्ष में आने पर प्लस हो जाएगा 5x, इसके बाद 12 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 12 बराबर 0। 12 और 2 की गुणा कराएंगे 24 हो जाएगा। 24 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने पर 5 आता हो, तो 24 के ऐसे गुणनखंड हो जाते हैं 8 और 3, 8 से 3 माइनस करते हैं तो आता है 5, गुणनफल होता है 24। तो 2x स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे लिखना है 8 माइनस 3, बाहर x माइनस 12 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 8 और x की गुणा कराते हैं तो 8x होता है, माइनस 3x हो जाएगा। 8x से 3x माइनस करेंगे 5x बचेगा, माइनस 12 बराबर 0। यहाँ कॉमन ले लेना है तो 2x कॉमन हो जाएगा। 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 4। तो x प्लस 4 पहले ब्रैकेट में होगा, यहाँ दोनों जगह माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 3 संख्या कॉमन हो जाएगी तो -3 कॉमन होने पर x प्लस 4 इस ब्रैकेट में भी आ जाएगा। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से 2x और यहाँ से -3 बराबर 0। अब x प्लस 4 को यदि 0 के बराबर रखते हैं तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -4, और इसी प्रकार यदि 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखते हैं तो 2x आ जाएगा +3 और 2 से भाग करेंगे तो x का मान आ जाएगा 3/2। प्रश्न नंबर 12 2x प्लस 4/x बराबर 9। यहाँ पर पहले आप इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पर बटे में x है और यहाँ पर बटे में आप मान लीजिए 1, या फिर पूरे समीकरण को x से गुणा करा दीजिए। यदि पूरे समीकरण को हम x से गुणा कराते हैं तो 2x में गुणा हो जाएगी x से, प्लस 4/x में गुणा हो जाएगी x से, बराबर 9 में गुणा हो जाएगी x से। तो यहाँ से बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा x कैंसिल होकर के +4 बराबर में आ जाएगा 9x। 9x को बाएं पक्ष में ले आएंगे तो 2x स्क्वायर, 2 घात के बाद 1 घात वाला पद लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा 9x प्लस 4 बराबर 0। 2 और 4 की गुणा कराएंगे 8 आती है। 8 के ऐसे गुणनखंड करने जिनका जोड़ 9 होना चाहिए तो 8 एकम 8 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखेंगे 9 को 8 प्लस 1 करके, चूँकि यहाँ पर चिन्ह प्लस है इसलिए +4 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो 2x स्क्वायर, बाहर माइनस चिन्ह है, अंदर दोनों जो गुणनखंड हैं वो प्लस के हैं इसलिए दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का 8x होगा और माइनस का 1x यानी कि खाली x लिखेंगे, +4 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए तो 2x कॉमन होगा पहले 2 पदों में, यहाँ से बचेगा x, 2 चक्कू 8 होता है तो यहाँ पर माइनस का 4 होगा। पहले ब्रैकेट में x -4 होगा, यहाँ पर एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो यदि माइनस कॉमन लेते हैं और साथ में देखते हैं कि x और 4 है, यहाँ पर भी x और 4 है तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा x -4, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस। तो एक ब्रैकेट में x -4 आएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0। यहाँ से x के मान निकालेंगे तो यदि x -4 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 4, और इसके बाद यदि 2x - 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1 और x बराबर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से x के 2 मान आएंगे, एक x बराबर 4, दूसरा x बराबर 1/2। प्रश्न नंबर 13 है 9x स्क्वायर -3x - 2 बराबर 0। यहाँ पर भी आपको 9 और 2 की गुणा करानी है तो 9 दूनी हो जाता है 18। 18 के ऐसे गुणनखंड करने, यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो जिसका अंतर क्या होना चाहिए 3। तो 6 3 18 होता है, 6 से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9x स्क्वायर, -3 को लिखेंगे 6 - 3, 6 से 3 घटाएंगे 3 आएगा, बाहर x रहेगा माइनस का 2 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो 9x स्क्वायर, माइनस चिन्ह बाहर है तो माइनस और प्लस 6 तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस की गुणा माइनस होती है, 6 और x की गुणा 6x होगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और x की गुणा 3x होगा, माइनस का 6x प्लस का 3x -2 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, दोनों पदों में x कॉमन है और यहाँ से जो कॉमन होगा वो संख्या 3 होगी तो 3x होगा कुल कॉमन,
3 से 9 को भाग करेंगे, 3 तिया 9 होता है, एक्स स्क्वायर को x से भाग करेंगे तो x बचेगा, -3 दूना 6 होता है और x से x कट जाएगा, यानी कि 3x - 2 पहले ब्रैकेट में आएगा। यहाँ पर भी 3x - 2 ही लिखा है तो प्लस का 1 कॉमन ले करके इस ब्रैकेट में 3x - 2 लिख दीजिए बराबर 0। इसके बाद पूरा ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो 3x - 2 वाला एक ब्रैकेट और यहाँ जो 3x यहाँ पर +1 तो ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के बराबर रखना है तो यदि 3x - 2 बराबर 0 पहला ब्रैकेट तो 3x का जो मान होगा वो +2 के बराबर होगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 2/3। इसी प्रकार यदि 3x + 1 बराबर 0 के हैं तो 3x बराबर होगा -1 और x बराबर आ जाएगा -1/3। प्रश्न नंबर 14 है x² + 3x - 18 बराबर 0। यहाँ पर आप देखते हैं कि x² के आगे कोई संख्या नहीं लिखी है तो आपको जो अचर पद है 18 इसी के गुणनखंड करने हैं केवल। तो 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ का चिन्ह माइनस है तो उन दोनों का जो अंतर होना चाहिए वो 3 आना चाहिए। तो 6 तियाँ 18, 6 से 3 घटाएंगे 3 बचता है और 6 और 3 की गुणा 18 होती है। तो यहाँ पर x² पहला पद वैसे रहेगा प्लस इस 3 को आपको दूसरे रूप में लिखना होता है, 6 - 3 करके लिखेंगे तो इनका अंतर भी 3 आएगा और 6 3 की गुणा भी 18 होगी। इसके बाद गुणे में x रहेगा -18 बराबर 0। अब आपको ब्रैकेट ओपन कर लेना है तो x² + 6x हो जाएगा और माइनस का 3x होगा। यहाँ पर भी 6x से 3x घटाते हैं तो 3x ही बचता है, -18 बराबर 0। इन दोनों पदों को देखिए, यहाँ पर क्या है दोनों जगह x है तो x कॉमन हो सकता है, तो x कॉमन होगा तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 6। तो पहले ब्रैकेट में यदि x + 6 है तो दूसरे ब्रैकेट में भी x + 6 ही आएगा। यहाँ पर दोनों जगह माइनस है इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर दोनों जगह 3 उपस्थित है यानी कि 3 जो है कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे -3 तो -3 निकल जाने के बाद यहाँ बचता है x और यहाँ से माइनस निकल जाने के बाद प्लस और 3 छाक 18 यानी कि x + 6 इस ब्रैकेट में भी आएगा। इसके बाद एक ब्रैकेट हो जाएगा x + 6 और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ से x यहाँ से -3 यानी कि x - 3 बराबर 0। इनको अलग अलग 0 के बराबर रखिए तो x + 6 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -6 और यदि रखते हैं हम x - 3 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा +3। ब्रैकेट में यदि प्लस है तो माइनस में मान देगा, अगर माइनस है तो प्लस का मान आएगा। प्रश्न नंबर 15 है x² - 3x - 10 बराबर 0। तो यहाँ पर भी x² के गुणे में कोई संख्या नहीं लिखी है तो आपको केवल 10 के गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 3 होना चाहिए चूँकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है। तो 5 दूनी 10 होता है और 5 से यदि 2 घटाते हैं तो 3 आता है। तो इसको लिख लीजिए आप x² - 3 की जगह पे लिखिए 5 - 2 बाहर x - 10 बराबर 0। ब्रैकेट खोल लीजिए x² माइनस का 5x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x - 10 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन लेने पर x - 5 आ जाएगा पहले ब्रैकेट में। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए तो x - 5 यहाँ पर भी आ जाएगा बराबर 0। x - 5 एक ब्रैकेट में और x + 2 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। x - 5 को यदि आप 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर आ जाएगा 5 और इसी प्रकार यदि x + 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर आ जाएगा -2। प्रश्न नंबर 16 से पहले यहाँ पे नीचे एक टिप्पणी दी है कि उपर्युक्त प्रश्न 16 एवं 17 में समीकरण का बायां पक्ष पूर्ण वर्ग है जिसमें चर x जो है उसका केवल एक ही मान प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए कि वर्ग समीकरणों के मूलों यानी कि जो अज्ञात चर होता है उसके मान की संख्या अधिकतम संख्या क्या होती है 2 होती है। तो यहाँ पर चूंकि पूर्ण वर्ग है इसलिए इसका मान एक ही प्राप्त होता है। एक ही प्राप्त होने का मतलब है उसके मान तो 2 होंगे यानी कि दोनों मान x के सेम होते हैं। तो यहाँ पर जैसे x² - 6x + 9 दिया है तो इसको जो पूर्ण वर्ग रूप से लगाएंगे चूँकि पूर्ण वर्ग सूत्र होता है a + b का होल ऑफ स्क्वायर या फिर a - b का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाता है a² और बीच में प्लस होता है 2ab और इधर होता है b का स्क्वायर। माइनस वाले सूत्र में a² 2ab माइनस का हो जाता है +b²। तो इस टाइप के कुछ सूत्र हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको लिखेंगे कि x का स्क्वायर पहला पद जो आपका है x² उसको लिख लीजिए x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाइए और 9 जो है 3 का वर्ग होता है तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग। ये और ये जो अंतिम प्रथम और अंतिम संख्या होती है a और b बताती है तो ये a हो गया x और b हो गया 3। तो बीच में क्या होता है 2ab होता है
तो यहाँ से 2 अलग कर लीजिए। a का मान क्या है x है और b का मान क्या है 3 है। तो 2 और 3 की गुणा 6 और साथ में x, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया, बराबर में क्या है 0। तो आप इसको क्या लिखेंगे, चूंकि माइनस है 2ab इसलिए माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा। तो a की जगह पर है x और b की जगह पर क्या है 3 और बीच में चिन्ह रहेगा माइनस, तो x माइनस 3 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे कि वर्गमूल ले लेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा प्लस का 3, या फिर x माइनस 3 की घात 2 का मतलब होता है कि x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी आप इसको क्या लिखेंगे x माइनस 3 बराबर में क्या करेंगे 0। तो x माइनस 3 चूँकि दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए x का एक ही मान आएगा, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। दूसरा जो x है या दूसरा मूल इसका कह ले उसका मान भी क्या होगा 3 ही होगा। प्रश्न नंबर 17 में 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस यहाँ से प्लस 25 को लिख सकते हैं 5 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। अब बीच में जो संख्या बची 20x, इसको 2ab के रूप में लिखेंगे। तो 2 सूत्र में होता है गुणे a का मान यहाँ से 2x है और b का मान 5 है, तो 2 दूना 4 पंचे 20 और साथ में क्या है x। ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि a माइनस b के होल ऑफ स्क्वायर के बराबर होता है। तो a का मान है 2x और माइनस b का मान है 5, तो 2x माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से 2x माइनस 5 बराबर आप क्या रखेंगे 0 के, तो 2x बराबर हो जाएगा 5 और x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5/2। प्रश्न नंबर 18 में दिया है 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि क्या है, पूर्ण वर्ग के रूप में है। 16x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ से जो 9 है ये 3 का वर्ग होता है, तो इसलिए आप इसको 3 का वर्ग कर लेंगे बराबर 0। अब बीच का जो पद बचता है 24x, इसको 2ab के रूप में देखते हैं। तो ये 2 गुणे a का मान यहाँ पे है 4x और गुणे b का मान यहाँ पर है 3। ये a है ये b है, तो 2ab 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और साथ में x, यानी कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का है। तो ये बन जाएगा आपका a प्लस b, a का मान 4x प्लस b का मान 3, यानी कि 4x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से आप वर्गमूल ले लेंगे तो 4x प्लस 3 बराबर 0 होगा और 4x बराबर माइनस 3, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 3/4। प्रश्न नंबर 19 में दिया है x की घात 4 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 144 बराबर 0। चूँकि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो समीकरण दिया है 4 घात वाला दिया है, तो इसके लिए क्या करना है कि जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर इसको मान लेते हैं आप y के बराबर। तो यदि x स्क्वायर y के बराबर मान लेंगे तो जो x की घात 4 लिखा है इसको आप लिखिए x की घात 2 की घात 2 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 144 बराबर 0। अब चूंकि आपने x स्क्वायर को y के बराबर माना है तो इसकी जगह पे लिख देना है y, तो ये हो जाएगा y और ऊपर जो 2 घात लगी है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर y के बराबर है इसलिए 25y होगा प्लस 144 बराबर 0। यहाँ से गुणनखंड कर लेने हैं, तो 144 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ क्या होता है 25, 16 9 144, 16 9 25 होता है। तो y स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख लेना है कि 16 प्लस 9 25 हो जाएगा y प्लस 144 बराबर 0। ब्रैकेट खोल लीजिए तो y स्क्वायर माइनस का 16y होगा, माइनस चिन्ह अंदर दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, 9y प्लस 144 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो पहले ब्रैकेट में y ही कॉमन होगा तो y माइनस 16 आ जाएगा एक ब्रैकेट में। यहाँ से माइनस का 9 कॉमन हो जाएगा तो इस ब्रैकेट में भी यहाँ से y बचेगा और यहाँ से माइनस कॉमन हो जाने पर माइनस रहेगा और 9 से भाग करने पर 16, यानी कि y माइनस 16 दूसरे ब्रैकेट में। तो ये पूरा ब्रैकेट कॉमन होने पर y माइनस 16 एक ब्रैकेट में और y माइनस 9 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। अब y माइनस 16 को यदि 0 के बराबर रखते हैं तो y माइनस 16 बराबर 0, तो y का मान आ जाता है प्लस का 16। इसी प्रकार यदि y माइनस 9 बराबर 0 तो y का मान आ जाता है प्लस का 9। अब क्या करना है, चूंकि y हमने किसके बराबर x स्क्वायर बराबर y माना है तो 4 घात का समीकरण है इसलिए इसके 4 मान आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x स्क्वायर किसके बराबर था y, तो x स्क्वायर बराबर y का जो मान आया है पहला 16, तो यहाँ पर 16 रख देंगे, वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4।
चूँकि 16 4 का वर्ग और -4 का वर्ग होता है। इसी प्रकार जो x स्क्वायर है वो किसके है, y के बराबर माना था, और यहाँ जो y का मान 9 आया है तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, वर्गमूल लेंगे तो x बराबर आ जाएगा +-3। तो यहाँ पर जो x के 4 घात का समीकरण था, 4 मान हो गए, एक +4 -4 एक +3 और एक -3। प्रश्न नंबर 20 में भी समीकरण जो दिया है 4 घात का, तो यहाँ पर भी आप मान लीजिए कि यदि x स्क्वायर बराबर मान लेते हैं y के, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर -13y + 36 बराबर 0। अब यहाँ पर 36 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ 13 होना चाहिए, तो 9 चौक 36 होता है, 9 + 4 13 होता है। तो यहाँ से y स्क्वायर -13 की जगह पे लिख लेंगे 9 + 4 y + 36 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y स्क्वायर माइनस का 9y हो जाएगा माइनस का 4y, बाहर माइनस चिन्ह है इसलिए दोनों प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस का 36 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y कॉमन लेने पर y -9 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और यहाँ से -4 कॉमन होगा तो दूसरे ब्रैकेट में भी y -9 ही बचेगा। यहाँ से एक ब्रैकेट में y -9 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में y -4 बराबर 0। इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं, तो यदि y -9 बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 9, और इसी प्रकार यदि y -4 बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा 4। y के मान आने के बाद चूँकि y बराबर है x स्क्वायर के, तो यहाँ पर x के 4 मान आने हैं, तो x स्क्वायर बराबर y, और y का जो पहला मान आया है वो है 9, तो x स्क्वायर बराबर 9 होगा, वर्गमूल लेंगे तो x बराबर +-3 आ जाएगा। इसी प्रकार x स्क्वायर y के बराबर है, जो y का मान 4 रखते हैं तो वर्गमूल लेने पर x बराबर +-2 होगा।